पहला शमूएल 17 अध्याय 2 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने फिर से पहला शमूएल 17 अध्याय 2 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्ती के विरुद्ध पंक्ति बांधी। जैसे इस वक्त पलिश्तियों और इजरायलियों की लड़ाई चालू है, वैसे ही शमूएल के किताब में आज से तकरीबन 3500 साल पहले युद्ध चालू था। फिर से पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। शाऊल जो इजराइल का राजा था उस वक्त, और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पंक्ति बांधी। पलिश्ती एक ओर पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच में तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर योद्धा गोलायत निकला और वह गत नगर का रहने वाला था और उसके ढील की लंबाई प्राय 3 मीटर थी। 3 मीटर मतलब ना 9 फुट से भी ऊपर। 3.2 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फुट। हाँ, समझी बनी हो। इतनी मीटर थी और उसके सिर पर पीतल का टोप था। क्या क्या वो पहन के आया था वो आगे आप जाके घर में पढ़ना। मेरे बोलने का एक मतलब है कि ये युद्ध का माहौल था, मैदान तैयार था और परमेश्वर ने एक शख्स को तैयार किया था। वो था गोलायत के इनको इजरायली लोगों को तुम चुनौती दो। खत्म क्या करो, ये कौन सा खत्म करेगा ये। इनको चुनौती दो, इनको चैलेंज करो, इनको डराओ, इनको धमकाओ। तेरा ऐसे कर दूंगा मैं, तेरा ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा मैं। ऐसी हालात तैयार करो क्योंकि मुझे इजरायलियों के मध्य में एक बहुत बड़ा काम करना है। क्योंकि मैंने इस हालात के लिए एक आदमी को तैयार किया है जिसका नाम दाऊद है। मेरे भाइयों बहनों, पिछले 3-4 सभाओं में से परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर सही फैसले लेने की अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा हमें एक सही जगह पर पुश करने के लिए पिछले 3 सभाओं में बात कर रहे हैं। पिछले 3-4 सभाओं से परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रही है कि मेरे भाई मेरी बहन, तू अपने आप को अभी समय दे। अभी तू अपने आप को चेक कर, अपने आप के ऊपर काम कर। कुछ तूने जो हमेशा दूसरों के ऊपर नजर रखी है, तूने जो हमेशा इधर उधर ध्यान भटकाया है, अभी तू अपना उधर उधर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर लेकर आ। हालेलुया। तू अपने आप से बातें कर बैठ के आराम से। तू अपने अंदर चेक कर, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। हालेलुया। अपनी जिंदगी के कई साल तूने गंवा दिए हैं। तुमको ऐसा लगा कि मानो बस कलीसिया आना ही सब कुछ है। कलीसिया आना सब कुछ नहीं है। कलीसिया तो क्या ऐसी जगह है जहां पे खाली आपको ट्रेनिंग मिलती है। कलीसिया में गोलायत नहीं है, गोलायत बाहर मैदान में है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बाहर के लिए तैयार किया है। आपको मालूम होना चाहिए, मेरी बेटी मेरे बेटे, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कलीसिया में बुलाए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहां पे जो तैयारी है वो यहां के लिए तैयारी नहीं है। बाहर समाज के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी को क्यों बनाना चाहता है परमेश्वर? आपको कनान में क्यों लेकर जाना चाहता है? आपकी जिंदगी को एक नया रूप क्यों देना चाहता है परमेश्वर? आपको आशीष क्यों देना चाहता है परमेश्वर?
मत्ती 28, 18, 19, 20 में लिखा है, प्रभु ने कहा सारी पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को, जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जितने लोग भी विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और क्या करो, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, और फिर देखो जगत के अंत तक। ये चीज हमारे दिमाग में आज एक बार आनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों, कि हमारा जीवन खाली कलीसिया में आना नहीं है। हालेलुया। अच्छी बात है आप कलीसिया में आते हो, अच्छी बात है आप यहां पे वचन सुनते हो, अच्छी बात है आप ट्रेनिंग लेते हो यहां पे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो प्लानिंग है, जो आपका वर्किंग ग्राउंड है, जो आपके काम करने का मैदान है, वो बाहर है। हालेलुया। अगर आपने यहां पे सही ट्रेनिंग ली है तो आप बाहर सही तरीके से काम कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए पिछले 3-4 सभाओं से परमेश्वर चाहता है कि न सिर्फ वो आपके ऊपर काम करे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने ऊपर काम करें। अपने जिंदगी के कई अनुभव जो आपने और मैंने पाए हैं, वो ऐसे ही अनुभव नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक के बाद एक अनुभव, एक के बाद एक अनुभव, एक खतरे में से दूसरा खतरा, एक तकलीफ में से दूसरी तकलीफ में से आपको गुजार कर इस जगह तक जिंदा रखा है आज तक। आपकी कई सहेलियां गुजर गई हैं, आपके कई दोस्त लोग गुजर गए, लेकिन आप अभी तक जिंदा हैं। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, आप कैसा जिंदा है यार। आपके तो कई दोस्त लोग गुजर गए। हालेलुया। आपको इतने सारे अनुभवों में से परमेश्वर ने गुजारा है, आपको ट्रेंड किया, आपको मजबूत किया है, आपको सच बातें सिखाई है, आपको दिखाया है जिंदगी की हकीकत क्या है, समाज की हकीकत क्या है, पाप क्या है, पवित्रता क्या है, प्रभु क्या है, शैतान क्या है, जादू टोना क्या है, शैतानी आत्माएं कैसे काम करती हैं, छुटकारे किसको कहते हैं, प्रार्थनाएं किसको कहते हैं, आराधना स्तुति करने से क्या होता है। ला केडो भंडार ननो तैया सांखे ला 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 ला। रे 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 रे। कितने साल हो गए मेरे भाइयों, है कोई पुराने लोग तो हालेलुया बोलेंगे, और है कोई पुरानी बहनें जिनको प्रभु ने खजाने के ऊपर खजाने दिए। क्यों दिए इतने अनुभव आपको परमेश्वर ने? ऐसे ही नहीं, मेरे को इतने अनुभव क्यों दिए, इतने धोखे मिले मेरे को, इतने लोगों ने सताया मेरे को, पैसों के तकलीफ में से मैं गुजरा, बीमारियों में से गुजरा, मैं फैमिली प्रॉब्लम में से गुजरा, बेटे के प्रॉब्लम में से गुजरा, बेटी की प्रॉब्लम में से गुजरा। काय को? हालेलुया। ताकि प्रभु मुझे ट्रेंड करे, प्रभु मुझे तैयार करे। किसके लिए तैयार करे? मैदान पे आने के लिए। बोलो, मैदान पे आने के लिए। ताकि आपका वो एक एक अनुभव, वो एक एक सच्चाई, वो एक एक शिक्षा जो प्रभु ने आपको सिखाई है, वो शिक्षा, वो बातें आप दूसरों को दुनिया में सिखा सके। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम से कहा, मैं तुमको आशीष करूंगा ताकि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो। लेकिन हमें से कई लोग अज्ञानता की वजह से हम लोग सिर्फ कलीसिया में ही अटक जाते हैं। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग है, यहाँ पे सिर्फ 168 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे इधर हैं।
बाकी 158 घंटे बाहर हैं, और गोलायत इधर नहीं है, इधर वो जल जाएगा। परमेश्वर की मनसा भी है कि आप और हम पहलवान बने। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं ब्रदर, आपने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सुना है। सागर ब्रदर, बहुत कुछ सुना है आपने, प्रभु के इतने सालों से सुन रहे हैं। गिरीश ब्रदर, सिस्टर्स, आपने बहुत कुछ सुना है। हालेलुया। आप बहुत ही अनुभव में से गए हैं। बहुत सारे बदलाव प्रभु आपके जीवन में लेकर आए। हालेलुया। पहले जब प्रॉब्लमों में से गुजरते थे तो आपका रिएक्शन अलग होता था, लेकिन अभी कई लोग जब भी प्रॉब्लम में से गुजरते तो उनका रिएक्शन अलग है। अभी पहले बहुत जल्दी सब लोग घबरा जाते थे, लेकिन अभी वो मालूम है अरे प्रॉब्लम इज टेम्पररी। अभी कई चीजें समझ में आ गई है आपको। हालेलुया। पहले हम प्रॉब्लम में जाते थे तो हम दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल देते थे। बराबर। यारन जू भाई बारन मां कढ़ना से अच्छी करे, लेकिन अभी वैसा नहीं करते बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये परमेश्वर हमको ट्रेनिंग दे रहा है। इसके लिए शद्रक मेशक अबेदनेगो ने राजा से कहा, राजा सुन लो बात, तुम बोल रहे हो ये सब करो, ये इसके आगे झुको, इसके आगे झुको, हम नहीं झुकने वाले। परमेश्वर चाहेगा तो चाहे तो हमको बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम ये बेजान चीजों के आगे हम लोग नहीं झुकेंगे। और राजा ने उनको 7 गुना ज्यादा आग के भट्टे में डाला। लेकिन जब वो आग के भट्टे में गए, वचन में लिखा है जब वो बाहर आए तो उस आग के भट्टे का एक भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ। लिखा है उनके मोजे भी, उनके कपड़ों से धुएं का थोड़ा भी बदबू नहीं आ रहा था। ऐसे वो आग में से भट्टे में से निकले। हालेलुया। हमें से कई लोग पहले प्रॉब्लम में से निकलते थे तो चिड़चिड़े बन जाते थे, तकलीफों में से निकलते थे तो एक की दूसरी बात करते थे, मतलब हमारे कपड़ों में से बदबू आती थी। लेकिन परमेश्वर की मर्जी यह थी कि आपको इस तरह से ट्रेनिंग दे कि आप प्रॉब्लमों में से भी गुजरे। अगर आग के भट्टे में से गुजरे तो आपके कपड़ों के अंदर से भी कोई स्मेल नहीं आए, लोगों को मालूम भी नहीं पड़े कि आप इतने बड़े प्रॉब्लम में से बाहर निकले हैं, जब तक कि आप खुद ना बताए लोगों को कि भाई मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में से गुजरा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर अपने बड़े कामों को करने के लिए बड़े योद्धाओं को नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर अपने छोटे योद्धाओं को ऐसा तैयार करता है कि आने वाले समय में वो बड़े काम कर सके। हालेलुया। आपके अनुभव, परमेश्वर की उपस्थिति आपको ऐसा मजबूत बना देती है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम में से भी आप ऐसे निकल आते हो मानो कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। थोड़ा भी चिड़चिड़ापन नहीं तो आप सोचिए पहले वाले जीवन में थोड़ा ही कुछ कोई बोल दे तो मेरे लिए ऐसा क्यों बोला पास्टर ने, बिना जय मसीह करे निकली वेंदी बाहर। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसका मतलब है थोड़े ही भट्टे में से निकले तो सजो धुआं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको बदला है। मैं मेजॉरिटी लोगों से बात कर रहा हूं, अगर कई लोग नहीं बदले वो जाने, प्रभु जाने।
अगर जितने लोग बदले हैं वे हालेलुया बोलेंगे। मैंने देखा है कई लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध, हालेलुया, न सिर्फ परमेश्वर के साथ, लेकिन मैंने कई लोगों के अंदर ये टैलेंट देखे हैं कि लोगों के साथ भी उनका संबंध बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवा समाज में बाहर है, तो हमारे संबंध सभी लोगों के साथ सही। हालेलुया। आप याद रखना, एक चीज मैं आपको मिला के देता हूं कि ये जो संबंध है ना, ये पक्षियों के समान है। ये संबंध कैसे है हमारे? पक्षियों के समान। अगर जोर से पकड़ेंगे तो मर जाएंगे पक्षी। आप कोई पक्षी को जोर से पकड़ो, मर जाएगा, लेकिन अगर एकदम हल्के तरीके से पकड़ो उड़ जाएगा। लेकिन अगर सावधानी से पकड़ो तो हमेशा पक्षी आपके साथ रहेगा। कई लोग मैस कर, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई उधर ही पास्टर बोलता है समाज को छोड़ो, फिर उधर ही बोलता है रिश्तेदारों को छोड़ो, फिर बोलेगा काम भी उधर ही करो। क्या करें हम लोग? अल्लाह छातो चे दिमाग पहने नमूने वा। मेरे बोलने का आपको लक्ष्य यह है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बोलता हूं, कैसा भी नफटाइनिया, किसी के साथ भी तोड़ना नहीं है, लेकिन हर एक संबंध में, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो दोस्ती के हो, चाहे कोई भी हो, उन संबंधों को ऐसा बुद्धिमानी के साथ पकड़ो कि आखिरी दिन तक भी आपके संबंध सबके साथ बने रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा सुसमाचार, हमारी शिक्षाएं जो हम यहां पे प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेनिंग यहां पे हो रहा है, वो उनके लिए ही हो रहा है। दाऊद को प्रभु ने ट्रेनिंग दिया उधर जानवरों के साथ भिड़ने के लिए, लेकिन उसका ट्रेनिंग इसके लिए था कि एक दिन बाहर मैदान पे आके गोलायत के साथ। बोलिए हालेलुया। आज मैं सच्ची दिल से आपको कहता हूं, इंकरेजमेंट के साथ कहता हूं, पोलाइटली कहता हूं, बुद्धिमानी के साथ बोलता हूं, अपने ऊपर टाइम दो। ये उड़ामदान न बनो, ऐसे ही उड़ते मत चाहिए। बस टाइम निकलते जा रहा है, टाइम निकलते जा रहा है। आपको मालूम नहीं परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना आपके लिए, आपकी आइडेंटिटी, आपका धरती पर होना कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरी मां आप ऐसे ही अचानक पे धरती पे नहीं आई है। कई आपके माता पिताओं का भी योजना नहीं था कि आप यहां पे आओ, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि आप यहां पे आओ। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया था, तब उसके जहन में एक ही चीज थी, ये व्यक्ति को मुझे ये मकसद के साथ धरती पर भेजना है। मैंने हिंदी में थोड़ा पैराग्राफ लिखा है ताकि आपको समझ में आए। जरा मैं पढ़ूंगा लेकिन धीरे, ताकि आपको समझ में आए। प्लीज मैं चाहूंगा ध्यान करें। सबका ध्यान है? आप अकस्मात, संयोग से, अचानक से नहीं पैदा हुए। आप इत्तेफाक से, अचानक से धरती पर नहीं आए। आपका इस धरती ग्रह पर आना आपके मां बाप की योजना के अनुसार शायद नहीं भी हो। आपके मां बाप ने शायद योजना नहीं किया था आपके लिए, परंतु आपके सृष्टिकर्ता के द्वारा आप सुनियोजित थे। अपने सृष्टिकर्ता के द्वारा आप सुनियोजित, मतलब एकदम प्लानिंग के अनुसार थे। आप किसी की गलती का नतीजा नहीं है।
किसी ने गलती की, लड़के लड़की ने, और आप पैदा हो गए। आप किसी की गलती का नतीजा नहीं है। आप सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि मां बाप ने एक रात आपस में प्यार किया था। मां बाप ने प्यार किया था, लेकिन आप प्रभु की योजना के द्वारा इस धरती पर आए। परंतु आपका जन्म योजना के अनुसार मानव इतिहास में इसी मुकर्रर वक्त पर तय किया गया था। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आज तक धरती पर करोड़ों लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन मैं आपकी स्पेशलिटी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही मुकर्रर किया था कि 2000 सन के आसपास फलानी फलानी तारीख पर आपका जन्म हो, और इस पीरियड के अंदर, इस समय के काल के अंदर आप धरती पर रहो। जब कोरोना की बीमारी होगी, जब इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई होगी, जब अमेरिका के टावर्स गिराए जाएंगे, जब फलानी बातें होंगी, तब आप इस धरती पर होंगे। यह योजना के तहत था। आपको मालूम नहीं, लेकिन आप सुनियोजित, बोलो सुनियोजित। परंतु आपका जन्म योजना के अनुसार मानव इतिहास में इसी मुकर्रर वक्त पर तय किया गया था। महान पुरुष और महान औरतें उसी तय वक्त पर जन्म लेते हैं जबकि सबसे ज्यादा उनकी जरूरत रहती है। आपका जन्म अचानक नहीं, परंतु बहुत जरूरी था आपका जन्म लेना। आप ऐसे ही टपके नहीं है यहां पे आके। परमेश्वर को मालूम था कि आपका धरती पर आना बहुत जरूरी है। आप आज के समय में जिंदा हैं क्योंकि यह आपका समय है। आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि बोलो ये वक्त मेरा है। अभी आपको प्रभु ने जिंदा क्यों रखा है आज तक? ये वक्त मेरा है। बोलो इस वक्त की आशीषें मेरी है। बोलो मैं इसके लिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ है यहां पे अभी। हालेलुया। अगर परमेश्वर जानता कि आपका पैदा होना 1700 सन में या 1800 सन में जरूरी था, तो आपकी लागत 1700 और 1800 सन में लगाई होती। परंतु आपकी लागत को परमेश्वर ने 2023, 2000, 2010, आपको मालूम है आपका जन्मदिन कौन सा है? प्रभु ने आपकी तारीख अभी लगाई है क्योंकि यही वक्त है जो आपका और मेरा बेस्ट वक्त है। बोलिए अपने पड़ोसी को, ये मेरा बेस्ट में बेस्ट वक्त है। बोलो ये सारी चीजें इसके लिए मैं लिख के आया हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप जब घर जाएं तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने प्रति लापरवाह न बने, अपने प्रति ये न सोचे कि मैं कोई काम का नहीं हूं, मेरी तो कोई वो नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये वक्त आपका है। हालेलुया। बोलो ये वक्त मेरा है। परंतु परमेश्वर ने अपने अनंत बुद्धि के द्वारा जान लिया था और देख लिया था, पहले ही समझ लिया था उसने, पहले से ही ये जान लिया था कि कौन सा सबसे अच्छा समय है आपका पैदा होने का, कौन सी सबसे अच्छी जगह है आपका पैदा होने की, कौन सी बातों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ताकि आप उन सारी बातों को कर सकें जो सारी बातें परमेश्वर ने आपके लिए करने के लिए रखी है। धीरे से वापस पढ़ूंगा ताकि आपको कौन सा सबसे अच्छा समय है आपके पैदा होने का, ये परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि से, उसको पहले से ही मालूम होता है, उसने पहले से ही जान लिया था कि आपका कौन सा सही समय पैदा होने का, कौन सी अच्छी जगह है। आप बोलेंगे मैं तो ब्रदर झोपड़ी में पैदा हुई। आप भले झोपड़ी में पैदा हुई, यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? लेकिन दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन था? आप ये नहीं बोल सकते मैं तो झोपड़ी में पैदा हुई, मैं तो झोपड़े में पैदा हुआ।
सबसे ज्यादा दुनिया का पावरफुल व्यक्ति यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ था? जर्नी में। कौन सी बातों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको पहले से ही मालूम था, ताकि वो सारी बातें उसको मालूम थी, वो उसने हमको दी हैं, ताकि हम उन सब परमेश्वर के मकसद को, उन सारी बातों को, उन बड़े असाइनमेंट को, उस बड़े मिशंस को हम पूरा कर सकें जो उसने हमारे लिए रखे हैं। हम इक्विप हैं। बोलो बोलो मेरे पास वो सब बातें हैं जिनके द्वारा मैं परमेश्वर के मकसद को पूरा करूं, क्योंकि मेरा जन्म जो है सही जगह पे हुआ है, सही चीजों के साथ हुआ है, सब कुछ सही है, मैं जिंदा हूं, मतलब ये मेरा वक्त है, और इसके लिए ताकि मैं परमेश्वर के मकसद को पूरा करके फिर सुनिए, और आपके सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया क्योंकि उसको मालूम था कि आप इस पृथ्वी को क्या क्या आपके द्वारा देंगे। न सिर्फ ये पृथ्वी आपको देगी कई सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आपके द्वारा पृथ्वी को क्या क्या मिलेगा। इसलिए उस तरह सोच समझकर प्रभु ने आपको वैसा बनाया है, उस तरह की आपको शख्सियत दी, उस तरह का आपको चरित्र दिया, उस तरह का आपको संयम दिया, उस तरह से आपको प्राकृतिक क्षमताएं दी, एबिलिटीज, आपको खास इच्छाएं दी, आपके अंदर आपको एक खास आदतें दी, आपको खास सोच विचार दिया, आपको एक अलग तरह का जीने का तरीका दिया, आपको एक अलग रवैया दिया, आपको खास वरदानों के साथ बनाया, आपको जन्म दिया है ताकि उन बड़े कामों को, मिशंस को, अद्भुत कामों को पूरा कर सके जो उसने आपके लिए रखा है। अभी लोग आपको बोलते हैं तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है क्योंकि मकसद पूरा करना है। हालेलुया। कई लोग मेरे को बोलते होंगे ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरे को क्यों स्ट्रिक्ट बनाया है? क्योंकि मेरी वो सेवा है, क्योंकि उसको मालूम है ये आदमी जब स्ट्रिक्ट होगा तो कलीसिया के लोग पावरफुल बनेंगे। हालेलुया। ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा। आपको मालूम नहीं ना मैं कैसे बनाया गया हूं? मैं इसी तरह से बनाया गया हूं। प्रभु को मालूम था कि 2023 में प्रभु का दर्शन में उल्लासनगर के लोगों को सख्त शिक्षाओं की जरूरत है, और उस वक्त सख्त शिक्षाएं देने में कोई दूसरा नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से तैयार करूं कि उल्लासनगर के अंदर सख्त शिक्षाएं देने में पास्टर सोनी बसंतानी खड़ा हो जाए। मुझे खास वरदानों से, आपको खास चीजों से भरकर उसने भेजा है ताकि हम उसके मकसद को पूरा कर सकें। सिर्फ आपकी क्षमताएं नहीं, वरन आपकी पहचान भी आपको किसी मकसद से दी गई है। मेरी पहचान, मुझे सोनी बसंतानी बनाया है। मेरी पहचान बसंतानी खानदान से बनाई। ये पहचान भी मकसद की वजह से दी गई है। मुझे केसवानी नहीं बनाया, मुझे आहूजा नहीं बनाया उसने, मुझे कुकड़ेजा नहीं बनाया, मुझे पाटिल नहीं बनाया, मुझे गुप्ता नहीं बनाया। मुझे क्या बनाया? बसंतानी। और वो भी बसंतानी कौन सा? सोनी गुरनोमल बसंतानी। क्योंकि मेरी खास सेवा थी कि मुझे अपने खानदान को बचाना है। मेरी जिम्मेदारी में मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे जीजाजी, मेरे ससुराल, मेरे सेणन के छाचे वाले समधी, ये समधी, ताकि सोनी बसंतानी जिस मकसद के लिए बना वो मकसद पूरा हो। तो न सिर्फ मेरे पास जो वरदान है वो खास है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी, पहचान, आप हेमरा जानी हैं। प्रभु की मर्जी थी आप हेमरा जानी बने, आप भाटिया बने, आप डॉक्टर बने, आप कपड़े का धंधा करें, आप सर्विस करें,
आप ये करें, आप वो करें, आप यहां पे पैदा हो, आप यहां पे जाएं। ये सारी चीजें प्लानिंग के अनुसार हैं, हमको मालूम नहीं है। ये तो मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि जैसे यीशु मसीह का जीवन प्री प्लान्ड था, मेरा जीवन भी प्री प्लान्ड है। और वो भी मुझे क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि 17 अध्याय में लिखा है यूहन्ना के किताब में कि जितना पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्यार किया, उतना ही वो मेरे से भी प्यार करता है। तो अगर यीशु मसीह का जीवन प्री प्लान था, पहले से ही योजना वाला जीवन था, तो उसका मतलब है मेरा जीवन भी। बोलिए मेरा जीवन भी, बोलिए आपके लिए, बोलिए मेरा जीवन भी प्री प्लान्ड है। सिर्फ आपकी क्षमताएं नहीं, आपकी पहचान भी आपको किसी मकसद से दी गई है। और जब परमेश्वर पिता को आपको मकसद देना था, तब आपका व्यक्तित्व ध्यान में रख कर दिया था। मकसद को पूरा करने के लिए आपको उस तरह की पर्सनालिटी दी। बोलो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उसके अनुसार दिया है। आपके हाव भाव, आपके बात करने का तरीका। हालेलुया, बोलो हालेलुया। दानियल को उसके अनुसार व्यक्तित्व दिया गया था, उसके मिनिस्ट्री के अनुसार। शद्रक मेशक अबेदनेगो को उसके अनुसार, अब्राहम को उसके अनुसार व्यक्तित्व दिया गया था। आपको आपके अनुसार व्यक्तित्व दिया गया है। यू आर यूनिक, आप अलग है सबसे है। आप अलग है मेरी बहन। इसके लिए परमेश्वर बार बार बोलता है दूसरों के जैसा मत बनो, तुम बनो। तुम जो हो, मैंने जो तुमको बनाया है, तुम वैसा बनो। तू अपनी बहन के जैसी मत बन, तू अपने भाई के जैसा मत बन, नहीं तो मकसद पूरा नहीं होगा। तू है, मैं हूं। मैं बेनियन नहीं हूं, मैं सोनी हूं। इसके लिए मुझे बेनियन बनने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा बुलावा है, मुझे मेरी कॉलिंग है। बेनियन को उसकी कॉलिंग है। मुझे उसकी सेवा की नकल या उसकी सेवा की लालच नहीं करनी है। मेरे पास मेरी सेवा है भाई, मेरे लिए मेरा मकसद है। परमेश्वर ने मेरे लिए प्लानिंग करके भेजा है मुझे यहां पे। हालेलुया। किसी को बात समझ में आ रही है? दूसरे बनने की कोशिश मत करो। आप जो हैं वो आप हैं। जो आप हैं वही बनेंगे तो ज्यादा असरदार बनेंगे आप। मुझे जितना गीत गाने का नॉलेज है ठीक है उतना। मुझे कोई प्रोफेशनल सिंगर प्रभु ने नहीं बनाया तो भी नहीं बनाया तो भी ठीक है। जितना बनाया है मैं उतना ही गाऊंगा। जितना प्रचारक बनाया मैं उतना प्रचार करूंगा। जितनी शिक्षाएं देने के लिए बोले मैं उतनी शिक्षाएं दूंगा आपको। क्योंकि जब मैं बनूंगा तो मैं सबसे सफल व्यक्ति बनूंगा। बोलो मुझे मैं बनना है। मैं लोग कहते हैं आप ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, क्योंकि वे जानते नहीं कि मैं वैसा बनाया गया हूं ताकि परमेश्वर के कार्य को मैं पूरा करूं। मेरी जरूरतें मेरे अंदर पहले से ही ढाली गई हैं। मेरे व्यक्तित्व में वे बातें जो जरूरी हैं वो मेरे लिए जरूरी हैं ताकि मैं परमेश्वर के मकसद को मेरे जीवन में पूरा कर सकूं। आप पूर्ण संपन्नता से बनाए गए हैं। जो चीजें जरूरत हैं मेरे लिए, वो सारी चीजें उसने मेरे अंदर दी हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको बनाने के पहले ही सब बातें आपके अंदर जो आपके लिए जरूरी है वो आपके अंदर दे दी हैं। जैसे सृष्टि बनाने के पहले, मनुष्य को बनाने से पहले जो भी फिजिकल जरूरतें थी धरती पर, वो सारी जरूरतों को पहले सब जरूरतें बनाकर फिर मनुष्य को बनाया। ऐसा नहीं मनुष्य बनाने के बाद पानी बनाया। ऐसा नहीं आदम ने हाथ उठाकर रोना चालू किया, मेरे को पानी नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊं। और प्रभु ने बोला अरे मैं भूल गया पानी बनाना। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला पानी बनाना भूल गया। अरे मैं खाली ये आम ही खा रहा हूं बैठ के, पूरी देर आम खा के मैं परेशान हो गया हूं और कोई चीज नहीं बनाई प्रभु आपने। और प्रभु बोलता है अरे इसके लिए मैंने खाली आम बनाए।
अरे रोटी नहीं बनाया इसके लिए, अरे वो चीज नहीं बनाई, अरे आइसक्रीम नहीं बनाया, अरे जामुन नहीं बना दिए, अरे केक नहीं बनाया मैंने, अरे मैंने उसके लिए ये सब चीजें बनाकर फिर। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए क्योंकि आप सर्वसंपन्न हैं, अंदर आपके अंदर सब है। जो आप मकसद परमेश्वर का पूरा करना है ना, आपको जो प्रभु को ऊंचाई पर लेकर आना है, वो ऊंचाई पर आने के सारे इंग्रेडिएंट्स, ऊंचाई पर आने के सब तत्व हैं। आपको एक सफलता वाला जीवन तक आने के लिए जो जो चीज की जरूरत है वो आपके अंदर है। आपका कोई भी टैलेंट क्यों ना हो, आपका कोई भी धंधा क्यों ना हो, आपका मोबाइल में क्यों इंटरेस्ट है, मोबाइल के धंधे में, क्योंकि प्रभु ने आपको वैसे बनाया है कि आपको मोबाइल के धंधे में इंटरेस्ट हो, मुझे केबल के धंधे में इंटरेस्ट हो, आपको प्रेस करने में इंटरेस्ट हो, आपको डॉक्टरी का इंटरेस्ट हो, आपको फलाना इंटरेस्ट हो। ये प्रभु ने अंदर उस तरह से आपकी रचना की है। सृष्टिकर्ता ने उस तरह से आपको बनाया है कि जो जो चीजें आपको भविष्य में जरूरत पड़े वो चीजें आपके अंदर ही रहें। हालेलुया। तो जब सारी चीजें अंदर हैं तो रोना धोना क्यों करें भाई? ये रोना धोना कौन करते हैं? जिनको ये सारी चीजें मालूम नहीं है। हालेलुया। पौलुस के अंदर ये चीज डाल दी थी कि तू बिना पत्नी के रह जाएगा, डोंट वरी, तेरे को मैंने इसके ऐसे बनाया है कि तुझे पत्नी की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बोले हम भी पौलुस बनेंगे, हम भी पौलुस। अरे यार, तुम पौलुस नहीं हो, तुम पौलुस बनने की कोशिश मत करो। ये ना छोकरिन जो पुठिया दिमाग फ्री हो नहीं तुझो सफा न करे, शादी करे, चुप करे, 12 पैदा कर पंजा और सेवा करो। तुम दूसरे की फील्ड में टांग मत अड़ाओ। द लाइफ विल बिकम मोर इजियर व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो जरूरत थी अनुभव भी दिए हैं। हालेलुया। जो शिक्षाएं जरूरत थी वो प्रभु ने आपको शिक्षाएं भी दी हैं। आप बोलेंगे मेरा दिल बहुत जख्मी है ब्रदर। इतना जख्मी है लेकिन फिर भी फटा नहीं है, मतलब प्रभु ने आपको मजबूत दिल दिया है। हालेलुया। तो इस बात में भी हमको धन्यवाद करें ना। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट, उसको ज्यादा जख्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग है। आज मैं इतने सारे जख्मों को सहन करके गया हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे हार्ट, मजबूत हार्ट दिए। आज मैं लोगों का सहन कर देता हूं। क्यों? मजबूत हार्ट है, प्रभु ने दिया है। लोग थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते, उनका हार्ट कमजोर है। अय्यूब के ऊपर जो परीक्षा आई वो मेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने अय्यूब को उस परीक्षा के अनुसार बनाया था। प्रभु को मालूम था कि अय्यूब इस तरह की परीक्षा में से गुजरेगा, लेकिन वो बोलेगा आई डोंट केयर। आप डरेंगे वो अय्यूब की जैसी परीक्षा मेरे ऊपर, आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि आपको अय्यूब के जैसा नहीं बनाया है, आपको करण के जैसा बनाया है। आप करण हैं, आप विनोद हैं, आप सुजीत हैं, आप तरुण हैं। भले नाम तरुण है लेकिन आप तरुण नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं। हालेलुया। बात समझ रहे हैं मेरी? हालेलुया। आपके अंदर सारी चीजें प्रभु ने रखी हैं। फर्क क्या पड़ेगा मालूम है? बात कभी बनेगी जब भी आप मैदान पे आएंगे। बोलो मैदान पे। यहीं पे बात अटक जाती है, यहीं पे बात अटक जाती है। हम मैदान पे नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान बोलता था है कोई, निकलो बाहर। हम बोलते हैं नहीं नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। मैं छोटा था तभी घर के छत के ऊपर एक आदमी पत्थर मारता था हमारे छत के घर के में। तो मेरी माँ बोलती थी छड़ेस छड़ेस, वो बेकार आदमी है बहुत। मैं छड़ेस की है, हमारे छत के ऊपर पत्थर मार रहा है, उसको मैं कैसे छोड़ेगा? छड़े वनन्ने मुखे बाहर। हालेलुया। आपके अंदर
बोलो आपके अंदर जो भी कुछ है आपके अंदर प्रभु ने दिया है। अभी क्या करना है? खाली दाऊद को मालूम था मेरे अंदर जो प्रभु ने दिया है, जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसके लिए जाहिर हुआ है ताकि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। और वो परमेश्वर का पुत्र अभी और किधर नहीं, वो हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर है। इसलिए अब वो जो हमारे मांगने और हमारे सोचने से भी ज्यादा हमको दे सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने। अरे बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आपके अंदर है सब कुछ। डरो मत, घबराओ मत। एक चीज बोल के खत्म करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर बुद्धिमानी से ध्यान दो। बी काइंड बट डोंट लेट पीपल टू अब्यूज यू। दया वाले व्यक्ति बनो, लेकिन कोई आपकी बेइज्जती करके जाए वो काम मत करो। ट्रस्टवर्दी बनो, विश्वास योग्य बनो, बट डोंट बी डिसीव्ड। लेकिन ऐसे ही अंत में सबके ऊपर विश्वास नहीं करो कि किधर से भी धोखा आ जाए। बी कंटेंट। संतोष में रहो, बट नेवर स्टॉप इंप्रूविंग योर सेल्फ। संतोष शायद भक्ति करो, लेकिन आगे बढ़ने की चाहना को कभी अंदर मरने न देना। हमें आगे बढ़ना है, हमें धोखों से बचना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें गेम चेंजर करके बनाया है। जैसे वो खुद गेम चेंजर है, हम उसके बेटे बेटियां गेम चेंजर, वर्ल्ड चेंजर्स। बोलो मैं वर्ल्ड चेंजर हूं। मेरी वजह से दुनिया बदलेगी। दूसरे सिंधी मेरे को देख के बदलेंगे। कई सिंधी मुझे देख के बदले हैं, लेकिन कई सिंधी अभी मुझे देखकर बदलने बाकी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मेरी बातें उनको मानना सिखाना, फिर देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसके लिए आज मैं आखिरी नोट देकर आपको बोलूंगा, चलो है डरो मत कभी जिंदगी में। जिंदगी में कभी डरो मत। उनसे मत डरो जो सिर्फ शरीर को नाश कर सकते हैं। आप किसी को सच्चाई बता रहे हो, जब पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आप अपने पति को सच्चाई बता रहे हैं भाई। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको बता रहे हैं, वो आपकी कोई हानि नहीं कर सकेगा। कोई भी आपका कोई पड़ोसी हानि नहीं कर सकेगा। 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, तुम्हारी कोई हानि नहीं। इस नोट के साथ आज बाहर जाना, विक्ट्री मेरे लिए है, सफलताएं मेरे लिए हैं, एक अच्छी सेवा मेरे लिए है। गोलायत का हारना कंफर्म है। बोलो गोलायत का मरना कंफर्म है। शैतान तेरे काम नाश होना कंफर्म है। बीमारी तेरा निकलना कंफर्म है। मेरे अंदर की कमजोरी तेरा निकलना कंफर्म है। धंधा तेरी मंदी निकलना कंफर्म है। मेरा धंधा प्रॉस्पर होगा ही होगा। जब आप जाएं तो परमेश्वर के आशीष को लेकर यहां से जाएं, इस चीज को अंदर पक्का बांध के कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसने शैतान के ऊपर भी विजय पाई, पाप के ऊपर भी विजय पाई, संसार के ऊपर भी विजय पाई और मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई। जब ऐसा विजयवंत परमेश्वर आपके साथ है, छा वही डकणो मम्मी प्रार्थना में लगी बनो। ऐसी प्रार्थना में लग जाओ जो आज तक आपने नहीं की।
भाइयों, वो प्रार्थना कीजिए जो आज तक नहीं की, जो उल्लासनगर में, क्या कल्याण में, महाराष्ट्र में, इंडिया में किसी ने नहीं की। वो प्रार्थनाएं आग और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थनाएं, सामर्थ्य और अभिषेक से भरी हुई प्रार्थनाएं, बुद्धि ज्ञान और समझ से भरी हुई प्रार्थनाएं, सिस्टम से भरी हुई प्रार्थनाएं और नतीजे लेकर आने वाली प्रार्थनाएं आपके जीवन में शुरू हो जाए आज से। ऐसा हो कि आपके नाम से शैतान भय खाए, आप घर जाएं तो शैतानी आत्मा तुरंत बाहर निकल जाए आपके घर से। ऐसा हो कि जिस जमीन पर आप पांव रखें वो जमीन आपकी हो जाए, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।